आएंगे तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। और चलिए अब बात करेंगे कोरोना के कहर की। जी हाँ, मुल्क में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, तमाम पिछले रिकॉर्ड टूटते नजर आ रहे हैं। 24 घंटों के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो कोरोना वायरस के 8,379 नए केस सामने आए हैं। मुल्क भर में कोरोना से 193 अफराद हलाक हुए हैं। मुल्क में मुतासरीन की मजमूई तादाद 1,82,000 के पार जा चुकी है। तो आपको बताएं कि लगातार जो कोरोना के मामले हैं वो तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और जिस तरह से हिंदुस्तान एक लंबी लड़ाई लड़ रहा है कोरोना से, उसको आगे भी जारी रखना है। बहुत सारी रियायतें अगर लॉकडाउन में दी जा रही हैं तो उनका खास तौर पर ख्याल रखना है। जिस तरह से लगातार हमने देखा था, अभी तक तमाम चीज़ों का ख्याल रखा जा रहा था। और चलिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां मौजूद है हमारे साथी रवि मिश्रा। रवि, आज से इंडिया अनलॉक होना शुरू हो जाएगा, लेकिन इस सब के बीच में हमें कोरोना को हल्के में हरगिज नहीं लेना है। क्या कुछ आंकड़े? मैं बता देना चाहूंगा आपको कि लॉकडाउन 5 कह लीजिए या यूं कह लीजिए कि अनलॉक 1 की कवायद शुरू हो गई है। 1 जून से लेकर 30 जून तक अनलॉक 1 चालू होगा, जो कि 3 फेजेस में है, 3 चरण में है और जिसमें काफी अलग अलग तरह की रियायतें दी गई हैं। मगर इस बीच बिल्कुल नजरअंदाज करने वाली चीज नहीं होगी दिल्ली के बढ़ते आंकड़े, या यूं कह लीजिए कि हर राज्य से बढ़ते हुए आंकड़े कहीं ना कहीं लोगों को अभी भी चिंता में डाले हुए हैं कि अनलॉक तो हो गया है, मगर क्या जनता जनार्दन को विशेष रूप से कई बातों का ध्यान रखना होगा। बात करें आप, दुकानें खुल गई हैं, सड़कों पे आवाजाही काफी संख्या में हो रही है। काफी भीड़ जो पहले देखी जाती थी वही भीड़ अब दोबारा सड़कों पे बरकरार है, मगर कहीं ना कहीं लोग सोशल डिस्टेंसिंग का प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन नियम कायदे कानून को नजरअंदाज कर रहे हैं, इनकी अवहेलना कर रहे हैं। साफ तौर पे एक चिंता का बड़ा सबक है। लगातार दिल्ली में 4 दिन से 1000 से ऊपर के आंकड़े कहीं ना कहीं देश को और दिल्ली को काफी चिंता में डालते हैं। जी हिना। और रवि, इस सब के बीच में जो दिल्ली से बॉर्डर बहुत सारे जो मिल रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ खास डायरेक्शंस, क्या कुछ हिदायत? देखिए हिना, साफ तौर पे केंद्र सरकार की दी हुई गाइडलाइंस के मुताबिक जो राज्य सरकार हैं वो एक दूसरे राज्य में लोगों को आवाजाही करने में अब पूरी तरीके से छूट दे चुकी गई है। मगर साफ तौर पे दिल्ली से सटे हुए जो राज्य हैं, बात करें आप एनसीआर से आसपास सटे हुए राज्य, नोएडा की, उत्तर प्रदेश की, हरियाणा की, तो साफ तौर पे वहां पे अभी रियायतें नहीं दी गई हैं। लोगों को ई पास और मूवमेंट पास को ही देखते हुए लोगों को भेजा जा रहा है, क्योंकि साफ तौर पे दिल्ली में केसेस ज्यादा बढ़ जाने से दिल्ली के आसपास के लोग दिल्ली में आवाजाही में काफी सतर्कता बरत रहे हैं और ध्यान रख रहे हैं। तो ये तो कह सकते हैं कि अनलॉक 1 में काफी कुछ खुल गया है, मगर दिल्ली नोएडा बॉर्डर की बात करें आप, दिल्ली फरीदाबाद, जी तो बहरहाल एहतियात अभी भी बेहद जरूरी है। अपना ख्याल अभी भी बेहद रखना है, जैसे कि पहले रखते आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका, बहुत ख्याल रखिए अपना। और इस सब के बीच में जिस तरह से अभी रवि बता रहे थे कि दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार चौथे दिन कोरोना के 1000 से ज़्यादा मरीज सामने आए हैं। दिल्ली में एक दिन में 1295 नए मामले सामने आए हैं। 13 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। इसके बाद दिल्ली में कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 19,844 हो गई है। वहीं 24 घंटे में दिल्ली में 416 मरीज सेहतयाब हुए हैं। और महाराष्ट्र में 24 घंटे में 2487 नए मामले सामने आए। 89 लोगों की मौत हुई है। रियासत में मुतासरीन की मजमूई तादाद 67,655 के पार जा पहुंची है। सिर्फ मुंबई की अगर बात करें तो कोरोना के 38 नए मामले सामने आए हैं। मुंबई में मुतासरीन की मजमूई तादाद 1771 हो गई है। महाराष्ट्र में हालात को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ा दिया है। जरूरी आमदोरफ्त को छोड़कर रात 9 बजे से सुबह 5 बजे आने जाने पर पाबंदी आयद रहेगी।